हाँ बोलो। जी, तो मैं कह रहा था कि मैंने आपका बिंदु त्राटक का वीडियो देखा था, तो वो मैंने करीब ट्राई करा 15-20 दिन या शायद 1 महीने मैंने ट्राई करा, ठीक है। तो अनुभव मुझे ऐसा हुआ जैसे मेरे आंखों जो भ्रिकुटी के मध्य है वहां से एक लाइट बाहर निकल के गोल गोल घूमने लग गई है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और आंखें बंद करता था तो मुझे व्हाइट लाइट दिखाई देती थी। ये करीब 1 महीने के आसपास मैंने प्रैक्टिस करा था आपका बिंदु त्राटक देख करके। उसके बाद मैंने त्राटक आपने काय पे किया? मतलब त्राटक मैंने 1 महीने तक करा था, करीब 20-30 मिनट के आसपास तक। किस चीज के ऊपर किया? पहले मैंने बिंदु त्राटक किया, उसके बाद नासागर पे करा, मतलब नाक के आगे। बिंदु त्राटक कितने दिन किया? करीब ये 1 महीने के आसपास, और उसके बाद 2-3 महीने के आसपास मैंने फिर नासिका त्राटक किया, जो नासिका के अग्र भाग पे होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे आंखों के सामने से कुछ बाहर निकल के लाइट था और गोल गोल घूमने लग गए हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता था। तो उसके बाद फिर मैंने गायत्री साधना स्टार्ट करी, जैसा मैंने आपको बताया। और मैं वीडियोस देख रहा था, तो फिर मुझे आपका वीडियो दिखा, तो मैंने साधना स्टार्ट करी अपनी गायत्री साधना। तो करीब अभी मुझे करीब 5 लाख के आसपास मेरा मंत्र कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मेरे बहुत सारे अनुभव हुए हैं, तो मैं वही साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, और थोड़ा सा मार्गदर्शन भी चाहिए आगे क्या करना चाहिए। तो आपने कितने दिन से कर रहे हैं गायत्री साधना? ये मुझे करीब 6-8 महीने के आसपास हो गया है। अच्छा, रोजाना कितनी कर रहे थे? रोजाना करीब 30 माला के आसपास, कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती थी। एक ही टाइम के दोनों टाइम? जी, 2 टाइम। अच्छा, तो क्या अनुभव हुए बताइए। तो अनुभव ऐसा हुआ कि पहले तो गुरुजी मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मुझे याद रहने में चीजें थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो ये साधना शुरू करने के करीब 2 महीने बाद मेरी मेमोरी ऐसे एकदम शार्प हो गई, मतलब मैं एक बार कुछ भी पढ़ लूँ तो मुझे सीधा ही याद आ जाता था। ठीक है, तो ऐसा हुआ, फिर मेरी मेमोरी स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने जब को और कंटिन्यू रखा। करीब 1.25 लाख मंत्र जब कंप्लीट हुआ मुझे, तो मुझे जब भी आंख में बंद करता तो मुझे सफेद सी रोशनी दिखने लग जाती थी। तो फिर 1.25 लाख जैसे ही आगे बढ़ा, फिर 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, मुझे कुछ अच्छा अनुभव हो नहीं रहे थे 2-3 लाख पे। फिर मैंने आगे कंटिन्यू रखा। तो फिर मुझे एक बार क्या होता है कि मैं सपने में क्या देखता हूँ कि माता गायत्री जो है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, उसके साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो सपने में मुझे ऐसा लगा जैसे माता गायत्री सपने में आई है और मुझे बता रही है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उसमें इन्वेस्ट करा और मुझे ठीक ठाक मतलब 2-3 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद से मैं करीब जब 4-4.5 लाख के आसपास जब मंत्र कंप्लीट होने वाले, अभी 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की। तो मुझे सपने जो मुझे सपने आते थे ना, वो सपने मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जो सपने पहले आ चुके हैं वही चीज मेरे साथ घटित हो रहा है। ये करीब 2 बार हुआ मेरे साथ। तो ये मेरे साथ कुछ अनुभव हुए गायत्री साधना के। अब मैं संकल्प करना चाहता हूँ 35 लाख का 1 वर्ष में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे करा जाए। मतलब मैंने कैलकुलेट तो कर लिया है कि दिन में इतनी माला करनी चाहिए, लेकिन इसको करा कैसे जाए? क्या जैसे माला की संख्या मैं 30 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, संकल्प लेकर के, तो क्या मैं 30 से 40 कर सकता हूँ उसको, या 50 कर सकता हूँ, या 60 कर सकता हूँ उसको मैं? क्योंकि संकल्प मैंने ले लिया ऑलरेडी, अभी बढ़ाना चाहता हूँ उसको। एक काम करिए जी, जितनी मालाएं जाप कर रहे हो उतनी ही करते जाइए कंटिन्यू, मत घटाइए मत बढ़ाइए। नहीं, लेकिन अगर इतनी करते जाऊंगा तो फिर 24 लाख 35 लाख में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। आपको गिनती नहीं करना है अब। गिनती नहीं करना है? गिनती की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों? अगर आप गिनती के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, और अभी से अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो क्या क्या सिद्धियां मिलती है इससे, गायत्री साधना से? आप तो रोजाना इसी तरह आप करते जाइए। ठीक है, एक बात। ठीक। दूसरी बात, अपने अनुभव किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं। ठीक है। तीसरा, स्वयं अनुभवों को नोट करें कहीं। ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। सुनिए, डेट वाइज। ओके। और उनमें कितनी सत्यता हमारे आंखों देखे हो रही है उस पर टिक करें। ठीक है। आपको सपना आएगा या आपकी एक अंतरात्मा बोलेगी, जिसे बोलते हैं आकाशवाणी। अपने मन में कोई इच्छा आती है ना, तो वो उसी शक्ति की इच्छा रहती है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया था। मेरा इंट्यूशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो जैसे मैं कोई अगर कुछ पूछता है ना, अगर मुझे उसके बारे में नहीं भी पता है तो मुझे अंदाजा लग जाता है। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ आपसे, सुनते जाइए हम। तो उन बातों को आप लिखकर टिक लगाएं कि ये बातें सही हैं। जब आपकी कम से कम 50, 60, 70% आपकी बातें सही निकलने लगेंगी, तो आप ये समझना कि अब मुझे मंत्र सिद्ध होने जा रहा है। ठीक है? आप ऐसा मत सोचिए कितने में होता है। इसका मंत्र का कोई जाप का टाइम नहीं है और ना गिनती का कोई टाइम है। ये केवल व्यक्ति की साधना और ध्यान के ऊपर निर्भर करता है कि आपका ध्यान किस
कोटि का चल रहा है, उच्च कोटि का ध्यान चलेगा तो जल्दी होगा, और निम्न कोटि का होगा तो बहुत टाइम लगेगा, और मध्यम कोटि के में मीडियम समय लगता है। समझ रहे? इसलिए मतलब आप गिनती ना करें और आप इसी क्रम से आप जाप करते जाएं। अगर आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं तो यह आपको सिद्धि प्रदान कर देगा। और उसी क्रिया से करें, जिस क्रिया से आप कर रहे हैं उसी क्रम से करें, उसी टाइम से करें। ठीक है। एक और चीज पूछना था मुझे। जैसे मैं मंत्र तुरा का कर रहा था तो मैं मंत्र तुरा धीरे धीरे करता हूँ, मतलब, लेकिन मैं किसी और से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं आपको तो अभी प्रैक्टिस हो गया तो आप फास्ट मंत्र भी करेंगे तो वो भी उतना ही फलदायी होगा। जी हाँ, तो आप जल्दी करिए, बिना बोले करिए, मन में करिए। ठीक है, तो उससे भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा पहले मिल रहा था? बिल्कुल मिलेगा। मंत्र जाप उतना मायने नहीं रखता जितना ध्यान मायने रखता है। समझ रहे आप? जी। जब आपका ध्यान लगेगा तो मंत्र जाप तो स्वतः ही निकलेगा। मंत्र जाप रुकता नहीं है, फिर वो स्वयं चलता चला जाता है और उसमें कोई ब्रेक भी नहीं लगता। जब मुंह से बोलते हैं तो उसमें ब्रेक लगता है, क्योंकि सांस लेते हैं। मगर जब सूक्ष्म मन से और सूक्ष्म आत्मा से अपन जाप करते हैं तो कंटिन्यू चलता है, वो कोई ब्रेक नहीं होता उसमें। होता है ना ऐसा? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें समय कम लगेगा। अभी क्या है, 10-11 माला में करीब 1 घंटा लगता होगा आपको। एक माला में करीब 5 मिनट लगता है, 4-5 मिनट। हाँ, तो 1 घंटा लग जाता होगा 10-11 माला में करीब। हाँ बिल्कुल। 3-3.5 घंटे आपको लगते होंगे 30 माला में। जी करीब करीब। हाँ, तो 2 चीजें आपको तो ये हो रही हैं। एक तो आपको आसन सिद्ध हो गया है, जो 3 घंटे आप लगातार बैठे हैं और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, आसन सिद्ध होने के बाद तो ध्यान तो आपका ये अनुभव हम इस पर डाल दें वीडियो में? जी जी कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक और चीज, नाम नहीं? जी ठीक है, नाम मत डालिएगा, बस बाकी सब डाल सकते हैं। नाम तो हम किसी का नहीं डालते, उसके अनुभव गुप्त रखना है ना हमें। जी जी बिल्कुल भाई, क्या है कि हर व्यक्ति को अपने गुप्त रखना चाहिए, और आपको इसी क्रिया से आप करते जाएंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी आपको गायत्री मंत्र की। ऐसा मैंने सुना है कि 35 लाख करने पे वाक सिद्धि मिलती है। नहीं, स्वयं को मिल जाएगी वाक सिद्धि, अपने आप मिलेगी। ऐसा कुछ मत सोचिए इतना मंत्र कर लें, इतना मंत्र, मगर आप अपने आप को संयम करके रखें। क्या है कि आपको वाक सिद्धि मिलने लगेगी तो आपको गुस्सा पे, क्रोध पर कंट्रोल करना है, नहीं तो किसी को जो बोल दोगे वह हो जाएगा। ठीक है। इसलिए स्वयं को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए, और फिर क्या है कि आंखों में भी शक्ति आ रही होगी। संकल्प शक्ति बढ़ती है तो कई जगह शक्ति आती है, तो आप ज्यादातर किसी की तरफ देखें नहीं, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, तो एकदम एकटक लगा के उसे ना देखें। शक्ति भी आ रही है। मान लीजिए जैसे मैं साधना से होकर के उठा हूँ तो मैं अगर चाहूँ किसी के मन में अपना विचार डालना तो वो भी डाल सकता हूँ मैं? जी हाँ, डाल सकते हो। हाँ, तो ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल डाल सकते हो। आपके अंतरिक्ष की शक्ति अंतरिक्ष से आ रही है और अंतरिक्ष में आपकी जा रही है। अंतरिक्ष में जाने का मतलब जिसको भेजना चाहेंगे वहां पहुंच जाएगी। परंतु आपने गुरु दीक्षा वैसे नहीं ली है, ये थोड़ा आपने गलत काम किया। गुरु दीक्षा जैसे अभी हमसे पूछ रहे हो ना, तो ऐसे आपको कौन बताएगा? बार बार कई मोड़ आएंगे ऐसे, जब तुम समझ नहीं पाओगे अब क्या करूं। इसलिए आपको गुरु दीक्षा लेना चाहिए थी, जो बार बार समय समय पर आपको दिशा निर्देश देगा, मार्गदर्शन बताएगा। ठीक है, तो कहाँ से ले सकते हैं गुरु दीक्षा? अब गुरु दीक्षा हमसे लेना है तो हमसे ले सकते हो। और गुरु मंत्र तो हमारा वही है, गायत्री मंत्र ही है। पर ठीक है, तो ये क्या है कि गुरु मुख से गायत्री मंत्र लोगे और काम जाप आप कर ही रहे हो जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल थोड़ी सी पूजा करनी है, सभी शक्तियों की पूजा करा के गुरु मंत्र दे देंगे, आप निरंतर जाप करते रहिए। ठीक है। वैसे मेरा उपनयन संस्कार भी हो चुका है और मेरा भी गुरु मंत्र यही है। हाँ ठीक है, मगर क्या है कि गुरु बदले जा सकते थे, कि कितने भी गुरु बनाए जा सकते हैं। अब आपका मंत्र के साथ क्रिया योग भी कर लिया ना आपने, ये शक्ति आपको क्रिया योग से आई है। क्रिया योग होता है, त्राटक जो होता है ना, ये क्रिया योग कहलाता है। ठीक है, तो ये मंत्र से शक्ति नहीं है, ये क्रिया योग से आई है? ये नहीं, दोनों की है। दोनों की है? अच्छा। क्रिया योग से ध्यान लगता है और मंत्र से अंतरिक्ष से शक्ति आती है, और इससे क्रिया योग से संकल्प शक्ति बढ़ती है, तो अपने विचारों को दूसरी जगह भेजने की और वहां से प्राप्त करने की। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज पूछना था गुरु जी, मैंने सुना है थोड़ा सा अप्सरा साधना के बारे में, तो मैं वो भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सिटिंग मेरी 3 घंटे के आसपास हो गई है, तो मैं शाम को भी करना चाहता हूँ। उसे करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपको चाहिए इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अप्सरा साधना करने का मतलब ये नहीं है अप्सरा आपको सोने के सिक्के देकर नहीं जाएगी।
नहीं नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं वो। वह भी मार्ग बताएगी आपको, और काम अच्छा। को करना ही पड़ेगा, यह भी मार्ग बता देगी आपको। आपके मन में स्वयं आने लगेंगे, पहले इसको कर लो। अंदाजा आप कर लो कि 30 माला करने से आपके मंत्र कितने दिन होते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने में, पर आपको बंद कभी नहीं करना है, ये तो करना ही होगा आपको जीवन भर। जीवन भर 30 माला, ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर कम कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, क्योंकि अगर शक्ति को बराबर रखना है तो आप 11 माला कर लीजिए, 1 घंटे कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, वैसे मैं सिद्धि के पीछे ही भाग रहा था, तो मैं सोचा था कि 24 लाख होने। सिद्धि स्वयं आने के लिए तैयार है आपकी, भाई आप क्यों भाग रहे हो इधर उधर? अपने ध्यान को भटकाइए मत, नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं लगेगा, आप भटक जाओगे। तो जो आप रास्ता मिला उसी पर चलो, ठीक है। अच्छा, उत्कीलन भी करना होता है मंत्र का? कोई उत्कीलन नहीं होता, ये कीलित नहीं है मंत्र। ठीक है। श्री राम शर्मा जी ने बताया ये कीलित है, कहीं कीलित नहीं है कोई, ये तो इनने ब्राह्मणों ने वैसे बना दिया है जिससे लोग हर कोई ना करे। कोई मंत्र कीलित नहीं होता, व्यक्ति कीलित होते हैं, जो उनके साथ जो बताया जाता है उनको उस तरह शाकाहारी रहना है, शाकाहारी तरीके से रहिए, नियम से कार्य करिए, नियम से रहिए, संयम से रहिए, यही सब चीजें। उत्कीलन हो गया बस, ठीक है। अच्छा, कोई और त्राटक वगैरह कुछ बताइए जिससे ध्यान और ज्यादा अच्छा हो पाए, कोई और त्राटक मैं कर सकता हूँ? यही बिंदु त्राटक ही है सबसे उत्तम, उसके बाद दीपक त्राटक कर लो। बिंदु त्राटक, हाँ, दीपक जलाइए और दूर बैठिए, फिर वो तो हम बता देंगे आपको, दीक्षा दे। दोनों एक साथ हो सकता है? एक बार में एक ही करिए, एक ही करिए। दर्पण त्राटक का क्या होता है? दर्पण त्राटक का क्या प्रोसेस होता है? वही तीनों का, चारों का, पांचों का एक ही है, एक टक देखना है आपको। और इसमें सिद्धियां कैसे मिलती है? जैसे दर्पण में क्या सिद्धि मिलती है? उसमें आपको दूर की चीजें महसूस होने लगेंगी, दूर में संदेश जाने लगेंगे, आने लगेंगे, वो तो बाद में हम बता देंगे, ठीक है।